हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं आपके साथ बर्निंग डिज़ायर की एक लास्ट और स्पेशल पार्ट के साथ, क्योंकि उन लोगों की भागदौड़ और बाकी की चीज़ों में उनका रोमांस और लव थोड़ा सा मिस हो गया था, तो इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल एपिसोड। तो ये स्पाइसी होने वाला है, तो अपनी अपनी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी पे सुनिएगा। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। जो हमारे फिलिक्स और हमारा ह्यूजिन है, वो दोनों बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। हाँ, ह्यूजिन को कुछ कह सकते हैं कि शिकायतें बहुत हैं फिलिक्स के साथ, क्योंकि फिलिक्स ने जैसे ही इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना पाँव रखा है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। कभी मॉडलिंग, कभी एक्टिंग, कभी परफॉर्मेंस, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो बहुत ज़्यादा बिजी है और एक जो है ना मंथ से वो कंट्री से बाहर था, और कंट्री में आने के बावजूद भी उसने जो है वो घर आने की रेस्ट करने के बजाय वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ह्यूजन से मिला था। वो भी क्योंकि एक होटल में स्टे किया हुआ था और उसने ह्यूजन को वहीं बुला लिया था, और दोनों ही ने वहीं पे जो है वो एक साथ लंच किया। और उसके बाद ह्यूजन जो है वो वापस चला जाता है, और जो हमारा फिजिक्स है वो अपनी जो है वो एक टॉक शो में जाने वाला था, इसलिए वो अपने काम के साथ वापस चला जाता है। और ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और इसीलिए उनका उस लंच पे भी जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि फिलिक्स जो है वो अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाला था। वो आउट ऑफ सिटी जाने वाला था रात को ही, जो कि ह्यूजिन को बुरा लग रहा था। ह्यूजिन को ये तो बुरा लग रहा था कि फिलिक्स उसे टाइम नहीं दे रहा, या फिर उन दोनों का जो मी टाइम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ जो ह्यूजिन को लग रही थी वो ये थी कि फिलिक्स ठीक से रेस्ट नहीं कर रहा। फिलिक्स पहले से बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है, और इसके साथ साथ उसकी जो वर्कआउट है और वो जिम, डांसिंग और ये सब कुछ जो है वो भी हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है वो अपनी उस जो है वो फिगर को मेंटेन करने के लिए, और ख़ास तौर पे क्योंकि अब उसके ज़्यादातर जो शूट्स हैं कहीं वो शर्टलेस होता है, वो कहीं मिनिमम जो ड्रेस के साथ है, तभी उसकी वजह से उसे अपने एब्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और क्योंकि उसे जिम करना इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसीलिए वो खाना जो है वो ज़्यादा कट आउट करता है और जिम कम करता है, जिस बात पे ह्यूजिन की और उसकी अक्सर लड़ाई हो जाती थी। आज भी लंच पे जो है वो फिलिक्स ह्यूजिन के लिए काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करता है, और वो खुद सिर्फ एक सिंपल सा सैलेड जो है वो खाता है, जो कि फिलिक्स को खुद बहुत बुरा लगता था। किसी टाइम पे उसे मीठा पसंद था, उसे मीट चिकन पसंद है, और वो जो है वो बगैर स्पाइस के और सैलेड खाना उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। और तयंग के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे भी वो ये चीज़ें मना कर देता था। लेकिन अब जैसे ही वो अपनी लाइफ में सीरियस हो रहा था, तभी वो चीज़ें कर रहा था। तभी यूजन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो, तुम यहाँ से मीट ले लो, सिर्फ चिकन खा लो, मीट खा लो, फिश खा लो। लेकिन फिलिक्स कहता है नहीं, उसका जो रात का शूट है उस पे उसे शर्टलेस दिखना है, और अभी इतना टाइम नहीं है कि वो कोई जिम कर सके या कोई जो है वो एक्सरसाइज कर सके अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अगर वो कुछ हैवी खाएगा तो ऑफकोर्स उसे ब्लोटिंग होगी और उसकी टमी जो है वो दिखेगा। तभी यूजन उसे कहता है कि तुम्हें आजकल बस एक ही चीज़ की फ़िक्र लगी रहती है ना, और वो ये है कि तुम्हें बस अपने आप को किस तरह से स्लिम और ट्रिम दिखाना है, और तुम्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र ही नहीं रहती। तभी फिलिक्स जो है वो यूजन के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कुछ शूट्स हैं, उसके बाद तो मैं इंजॉय करने वाला हूँ, हम बहुत सारा बारबेक्यू ट्राई करेंगे और ये। तभी यूजन उसकी तरफ देखता है और कहता है कब? तभी फिलिक्स कहता है बहुत जल्द। तभी यूजन उसे कहता है मैं 1 महीने से यही सुन रहा हूँ, ना तुम घर आते हो, ना तुम जो है वो अपना ख्याल रख रहे हो, ना मुझसे मिल रहे हो। यहाँ तक कि तैंग जो है वो मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है, तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलता कि तुम तैंग से बात कर सको, ये जानते हुए कि उसकी टांग की अभी सर्जरी हुई है।
तभी फिलिक्स कहता है, वो फिर से तैंग को मत लेके आ जाओ। ह्यूजन जो है कहता है, तैंग तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करता है और जितना कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है शायद ही कोई भाई। तो फिलिक्स कहता है, मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ नहीं किया, मैंने उससे बात की थी और जंकक से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मैं हर रोज़ उससे बात नहीं कर सकता। तुम देख तो रहे हो मेरी लाइफ कितनी जो है वो हेक्टिक हुई पड़ी है। मैं तुम्हारे साथ ही रोज़ बात करने के लिए मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ, अब मैं तयंग के साथ। तभी ह्यूजन कहता है, ओह सॉरी, शायद तुम्हारे उस बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम नहीं है। और डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। और हाँ, तैंग मुझसे पूछ रहा था कि उनकी मैरिज की डेट फिक्स हो चुकी है और वो 2 हफ्ते बाद है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसमें चले जाना, अदरवाइज़ मैं तो जा ही रहा हूँ और मैं उसे तुम्हारी इस बिजी शेड्यूल के बारे में बोल दूंगा। तभी फिलिक्स कहता है, ह्यूजन, क्या हम कुछ देर अपने बारे में बात कर सकते हैं? तुम्हें पता है हम मंथ के बाद मिले हैं और हम लोग लंच शेयर करने के लिए बैठे हैं और तुम फिर से ही शिकायतें लेके बैठ गए हो। तभी ह्यूजन जो है वो अपने हाथ खड़े करता है और अपनी प्लेट को पीछे कर देता है जिसमें से वो खाना खा रहा था, और कहता है, सॉरी, हमेशा मैं ही तो गलत होता हूँ, कुछ कह कह दूँ तो गलत, ना कहूँ तो गलत। इट्स ओके, तुम्हारा शूट है और मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और ना ही तुम्हारा मूड ख़राब हो, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ काम था तो मैं सोचा तुमसे मिल लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मिलते तो हम रहेंगे, लाइफ पड़ी है ना हमारे पास। और ह्यूजन ये कहता है और फिलिक्स उसे बुलाता रह जाता है और ह्यूजन वहाँ से चला जाता है। और फिलिक्स को बुरा लग रहा था, ऑफकोर्स वो बिल्कुल भी ह्यूजन को टाइम नहीं दे रहा था, जो कि ह्यूजन को ऑफकोर्स एक रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा स्पेस बहुत बड़ी बात है। और वो भी इसके साथ कि हर आए दिन जो है वो फिलिक्स की कोई ना कोई पिक वायरल होती है और उससे किसी ना किसी स्कैंडल में जो है वो भी जो है वो नाम आ जाता है। लेकिन ह्यूजन ने कभी उससे कोई सवाल नहीं किया और फिलिक्स को लगता है कि सच में वो ह्यूजन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है। और तभी वो अपने शूट पे जाता है और अपने मैनेजर से कहता है कि उसकी जो है ना, अब जितने भी शूट्स हो चुके हैं उसके अलावा कोई भी डेट किसी को नहीं देनी। लेकिन वो कहता है कि सर 1 मंथ तक तो ऑलरेडी डेट्स हैं। तभी ह्यूजन की बातों से याद आती है और कहती, नहीं 1 मंथ की नहीं, मतलब 2 हफ्ते 15 दिन तक के शेड्यूल्स ठीक हैं, बाकी के शेड्यूल्स को या तो आगे स्विच कर दो या फिलहाल बंद ख़त्म कर दो। मैनेजर कहता है, फ्लिक्स सर, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं, आपका सपना था और आप। तभी फ्लिक्स से कहता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन कभी कभी हमें अपनी फैमिली को और हमें अपने आप को भी टाइम देने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, इतना तो आई थिंक मैं हम लोग कर ही सकते हैं ना। तभी वो कहता है, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर वो अपने शूट के लिए तैयार होकर चला जाता है और काफ़ी देर बाद यानी रात को देर से वापस आता है और वो ह्यूजन को कॉल कर रहा था, लेकिन ह्यूजन उसकी कोई कॉल ही नहीं उठाता। और फिलिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सोचता है कि तुम्हें देख के रहूँगा। और अगले ही दिन उसकी जो है वो सिटी से बाहर की फ़्लाइट थी और वो वहाँ पे चला जाता है। और उसके बाद वो कहता है, ठीक है, तो मेरी कॉल नहीं उठाना चाहते, मैं भी नहीं उठाऊँगा। और वो चला जाता है और पूरा 1 हफ्ता। और ह्यूजन ने जो है वो उसे 2 दफ़ा सिर्फ उसकी तबीयत पूछने के लिए भी मैनेजर्स को कॉल की थी और 2 दफ़ा कॉल आई भी तो उसने पिक नहीं कर पाया। तभी फिलिक्स को बुरा लगता है कि उसने कहा था कि वो ह्यूजन को बात नहीं करेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो यही सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वो लोग रात को सिटी में वापस आते हैं, जो कि ऑफकोर्स ह्यूजन को नहीं पता होता। तभी जो उसका मैनेजर होता है कि सर, आप घर जाएंगे या फिर मैं यहीं पे कहीं होटल देख लेता हूँ, क्योंकि घर जाएंगे और वापस आएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी और आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। तभी फिलिक्स कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा कल शूट शाम में है ना, मैं तब तक रेस्ट कर लूँगा, तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। तभी वो लोग उसे घर ड्रॉप करते हैं और फिलिक्स जो है वो ये जो है वो घर पहुंचता है। और ह्यूजन जो है वो अपनी जो है मज़े से नींद ले रहा होता है और फिलिक्स जो है वो अभी अपनी नींद को कंप्लीट करने के लिए ही सो रहा था, लेकिन अचानक से अपने आप पर वेट फील होता है। वो अपनी आँखें खोलता है और अपने जो है ना वो उस वेट को फील करता है और तभी वो
हल्की सी रोशनी में फील करता है कि फिलिक्स उसके ऊपर है। तभी ह्यूजन कहता है, तुम फिलिक्स, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। लगता है मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि अब तुम मुझे भूत बन के भी डराने लगे हो। ओह प्लीज़ सोने दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका हूँ आज, और प्लीज़ डोंट, दोबारा से स्टार्ट मत दो। तभी फिलिक्स जो है वो ह्यूजन जो उससे दूर होकर दोबारा सोने लगा था, उसका फेस अपनी तरफ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपने ख्वाब में भी झटक के सोने की कोशिश करो। और तभी ह्यूजन कहता है, फिलिक्स क्या ये तुम सच में हो? क्योंकि ह्यूजन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो फिलिक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और इसीलिए उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी फिलिक्स कहता है, हाँ मैं हूँ तुम्हारा फिलिक्स, क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या हम दोनों इतने दूर हो गए हैं? और तभी ह्यूजन जो है वो फिलिक्स के फेस को पकड़ता है, उसके उसके फेस पे टच करता है, उसकी गर्दन पे, उसके बालों में, कहता है, फिलिक्स ये सच में तुम हो, मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, है ना? तभी फिलिक्स उसे कहता है, रुको मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। और वो झुकता है और ह्यूजन के कान पे काट लेता है, जिससे ह्यूजन जो है वो पूरा का पूरा उठ के बैठ जाता है और जो फिलिक्स है वो डायरेक्ट उसकी गोद में आ जाता है, जो उसके ऊपर बैठा हुआ था। तभी फिलिक्स उसे कहता है कि ये कोई ख्वाब नहीं, मैं सच में हूँ और मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जा रहा। तभी यूजिन कहता है, तुम आए कब आए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? तुम ठीक हो ना? तुम सेफ हो? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट? तभी जो हमारा क्यूट सा ह्यूजन है वो कहता है कि मैं 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 वो तभी फिलिक्स उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया है कि अभी अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें करूं, तुम्हारे पूरे फेस को देखूं, या फिर बस तुम्हें प्यार करूं। और फिर ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को रोटेट करता है, यानी वो फिलिक्स को बेड पे गिराता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, हम लोग सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तभी फिलिक्स समझ पाता कि ह्यूजन क्या कह रहा है। उससे पहले ही ह्यूजन उसे किस करना शुरू कर देता है और बार बार किस से उसके कान में कोई ना कोई बात विस्पर कर रहा था, और फिलिक्स भी बार फिर ऐसे ही करने लग जाता है, क्योंकि वो अब कोई इनोसेंट सा और क्यूट सा फिलिक्स तो रहा नहीं, वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। और ह्यूजन के साथ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, वो बिल्कुल शाय नहीं होता। बेड में अगर कोई ज़्यादा डोमिनेट करता है तो वो फिलिक्स होता है। तभी फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के कान में और ज़्यादा रोमांटिक बातें बोलने लगता है, और जो है वो ह्यूजन की शर्ट को रिमूव करने में उसकी हेल्प करता है, और फिर वो खुद ह्यूजन के ऊपर आ जाता है और ह्यूजन को लिटा देता है और कहता है कि तुम सो रहे थे ना, इसीलिए लेज़ी हो चुके हो, और मैं तुम्हारे पास नहीं था तो इसलिए तुम मेरा टच भूल रहे हो, है ना? यही कहा था ना तुमने? और फिर फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के जो है ना उसकी बेली पे बैठ के अपने कपड़े रिमूव करता है, और फिर ह्यूजन की पूरी बॉडी पे उसे जो है वो प्यार करने लग जाता है। और ह्यूजन जो है वो भी फिलिक्स का साथ दे रहा था, लेकिन फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के दोनों हाथ पकड़ता है और उसके हाथों को बांध देता है बेड के साथ उसकी अपनी ही शर्ट से, और उसे कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, इतने दिन से मुझे कॉल ना करने के लिए, इतने दिन से मुझे साथ बात ना करने के लिए। तभी यूजिन कहता है, मैंने तो तभी फिलिक्स कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें सिर्फ सज़ा मिलेगी, और इसकी सज़ा ये है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। और ह्यूजन जो है वो अपने हाथों को जुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिक्स ने उसके हाथ बहुत ज़्यादा टाइट बांधे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को जो है वो साथ नहीं कर पा रहा था। और फिलिक्स जो है वो पूरी जो है ना वो उसकी बॉडी को टच कर रहा था और अपने कपड़े रिमूव करता है, और वो ह्यूजन के ऊपर ही जो है ना वो अजीब से डांस मूव करने लगता है। और क्योंकि ह्यूजन के हाथ तो बंधे हुए थे, वो उठ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो अपनी यानी पाँव के साथ वो फिलिक्स की बॉडी को टच करता है, और फिलिक्स जो है वो ह्यूजन का पाँव पकड़ के उसके अंगूठे को अपने मुंह में लेता है और उसे जो है ना उसके पाँव की अंगूठी को किसिंग करने लगता है, टकिंग करने लगता है। और ह्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा रोज हो जाता है और वो फिलिक्स को कहता है, प्लीज़ फिलिक्स, प्लीज़ प्लीज़ टच मी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे और मत तंग करो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिलिक्स जो है उसे ह्यूजन पे तरस आ जाता है और वो ह्यूजन के पास आता है और उसे कहता है, तुम चाहते मैं तुम्हें हक करूँ, तुम्हें किस करूँ?
तभी ह्यूजन कहता है हाँ, और फिर फिलिक्स जो है वो उसे टच करने लग जाता है और फिर फिलिक्स की पूरी जो है ह्यूजन की बॉडी को टच करता है और उसकी ऊपर बैठ जाता है और उसे राइट करने लग जाता है। और ह्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा फिलिक्स को बुला रहा था, क्योंकि वो अपने आप को जो है ना वो इस स्टेट में देख के बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस फील कर रहा था। लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो ज़्यादा रोज़ हो रहा था और इस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा था। और फिलिक्स जो है वो थक जाता है, लेकिन ह्यूजन थकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अभी तक बंधा हुआ था। तभी फिलिक्स जो है ना वो कहता है अब मैं और मूव नहीं कर सकता, और वो वैसे ही ह्यूजन के ऊपर सो जाता है और ह्यूजन भी जो है अपनी दोनों टांगें फिलिक्स के ऊपर रब कर देता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही वो दोनों सो जाते हैं। और दूसरी तरफ तैंग जो है उसकी टांग की ऑपरेशन हुई थी, और जो जंगकुक है वो अब उसे बिल्कुल अपने हाथ का एक छाला समझ के घुमा रहा होता है। वो उसे हर चीज़ के लिए उठा के ले जाता है, उसे बिल्कुल भी जो है वो पाँव रखने ही नहीं देता, क्योंकि उसके पाँव को अभी कुछ अरसे के लिए ज़्यादा वज़न रखने से मना किया जाता है। इसलिए या तो उसे वो व्हील चेयर पर बैठा के जो है वो मूव करता है। लेकिन अब फिलिक्स जो है वो ही तैंग उसे कहता है कि वो ठीक है, अब वो घूम सकता है। लेकिन ह्यूजन फिर भी उसे जो है वो उठाता है और उस जगह ले आता है जहाँ वो लोग अपनी शादी का आउटफिट ट्राई करने वाले थे। और तैंग के लिए जंगकुक ने एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर का आउटफिट जो है वो बनवाया हुआ था, और तैंग उसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी तैंग कहता है तुम श्योर हो ना कि मैं वाइट पहनने वाला हूँ? पर ना ब्लैक और वो जो डार्क कलर फिलिक्स ने हमें बताया था वो भी बहुत सूट कर रहा था। तभी तैंग जो है वो कुछ और कहता, तभी जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं और तैंग जी कहते हैं कि सर हम आपको ट्राई करवाने के लिए ले जाएं। तभी तैंग कहता है कि ठीक है, मैं चल सकता हूँ, डोंट वरी। और वो आगे बढ़ता, और जो लड़की है वो उसका कोट रिमूव करने के लिए आती है। तभी जंगकुक आगे बढ़ता है और कहता है डोंट वरी, मैं मौजूद हूँ ना, मैं सब खुद कर लूँगा। और तैंग जो है वो जंगकुक की पोजेसिवनेस से ऑलरेडी ही जो है वो फेमिलियर था, इसीलिए उसे कोई नई चीज़ नहीं फील होती, क्योंकि जंगकुक जो है वो सारे काम तैंग के खुद करना चाहता था। जंगकुक जो है वो तैंग को कर्टन बंद कर देता है और तैंग की जो है ना वो ड्रेस चेंज करवाता है, और वो तो उसकी शर्ट रिमूव करता है, उसे दूसरी शर्ट पहनाता है, बटन लगाता है, और फिर अपनी भी जो वाइट ब्लैक ड्रेस होती है वो पहन के आता है। और दोनों ही कुछ फ़ोटो शूट्स करते हैं ताकि उनकी शादी पे जो एल्बम में लगने थे वो उनके काम आ सके। और वहाँ पे ऑलरेडी ही फ़ोटोग्राफ़र और लोकेशन जो है वो मौजूद होती है। तभी तैंग जो है ना वो कहता है कैसी लग रही है? और तभी जंगकुक आगे बढ़ के तैंग को किस कर देता है और कहता है कि तुम्हें लगता है मैं वर्ड्स से ठीक से तारीफ़ कर पाऊँगा, मैं वर्ड्स में अच्छा नहीं हूँ। तभी तैंग कहता है कि मैं जानता हूँ। और तभी जो तैंग है वो एक और जो है मरून कलर की जो फिलिक्स ने उसके लिए ड्रेस चूज़ की थी, यानी कलर, उस ड्रेस में वो जो है वो ट्राई करता है। और जंगकुक जैसे ही अपनी ब्लैक ड्रेस चेंज करके आता है और जब वो तैंग को देखता है उस शर्ट पहने हुई, वो शर्ट बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी, क्योंकि वो नेट की बनी हुई थी। उसका कोट जो है वो नॉर्मली कोट था, लेकिन जो उसके अंदर शर्ट थी वो पूरी रिवीलिंग थी, क्योंकि फिलिक्स ने उन सबको ये सारी गाइडेंस दी थी, तो वो उसी के ही स्टाइल से बनाई गई थी। तभी जंगकुक आगे आता है और तैंग की जो कलर बोन है वहाँ पे किस कर देता है और उसकी शर्ट को पीछे कर देता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक और हॉट लग रहे हो, तुम्हें पता है इतने ज़्यादा हॉट तो। तभी फिलिक्स जो तैंग है वो कहता है तुम फिर शुरू मत हो जाना। लेकिन जंगकुक उसकी बात सुनने से पहले ही उसका कोट रिमूव कर देता है और जंगकुक को उठा लेता है और तैंग को उठा लेता है, जिस वजह से तैंग अपनी दोनों लेग्स जो है वो जंगकुक की जो है वो बॉडी पे रैप कर देता है और कुक उसे किस करने लग जाता है और उसकी शर्ट जिस पे पूरे पीछे से बटन लगे होते हैं उन सबको खोल देता है और उसकी शर्ट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते हुए उसकी चेस्ट पे और उसकी बेली पे किस करने लगता है। तैंग उसे कहता है जंगकुक हम बाहर हैं, तुम देख रहे हो हम बाहर हैं। लेकिन जंगकुक कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता, और जिन लोगों को वो पहले ही मना कर चुका था कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, तो इसीलिए वो तैंग को जो है उसी रूम के अंदर एक और छोटा सा ड्रेसिंग रूम बना हुआ था जिसका दरवाज़ा भी था, तो जंगकुक तैंग को उस रूम में ले जाता है और
जंगकुक जो है वो अपनी पैंट रिमूव करता है और टैंग की भी रिमूव कर देता है और उसी वैसे ही उठाए हुए ही जो है वो जो टैंग के पीछे के साथ प्ले करने लगता है और अपने आप को टैंग के अंदर एंटर कर देता है, जिससे टैंग को बहुत ज़्यादा जो है वो अनकम्फर्टेबल फील होता है। वो अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो जंगकुक को रैप कर देता है और कहता है जंगकुक प्लीज़। तभी टैंग उससे कहता है कि जंगकुक हम घर जाके करेंगे, लेकिन जंगकुक कहता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और टैंग और जंगकुक जो है वो उन दोनों का रोमांस जारी रहता है और उनकी जो थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर जा रही थी उससे जो मतलब डिज़ाइनर और उसकी जो हेल्पर्स थी वो सब लोग ब्लश करते हैं और डिज़ाइनर उनको डांटती है कि जाके अपना अपना काम करो, यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो खुद भी ब्लश करती हुई दूसरी साइड चली जाती है। और टैंग और जंगकुक जब अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं और जंगकुक जो है वो टैंग को उसकी नॉर्मल ड्रेस जो टी शर्ट और ट्राउज़र है वो पहनाता है और टैंग को बाहर ले आता है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट लग रहा था। उसकी कान, उसकी गर्दन पूरी रेड हुई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था और जंगकुक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ऑफ कोर्स वो एक माफिया किंग है, उसे क्या कब कुछ करना है, वो लोगों की परवाह नहीं करता। वो बाहर आता है और उन्हें अपनी ड्रेसिंग जो ड्रेसेस हैं वो उनमें जो उसे चीज़ें करवानी थी उनके लिए बोलता है और उन्हें जो है वो कह देता है कि वो उसे भिजवा देंगे। और वो टैंग को लेके दूसरी जगह आता है जहाँ पे वो लोग शूज़ ट्राई करने वाले थे और वो टैंग को बिठाता है और जब उन लोगों के बताए गए शूज़ जो कि कुछ डिज़ाइन जंगकुक ने कस्टमाइज़ करवाई हुई थी शादी के लिए वो ले आते हैं और टैंग जो है वो ट्राई करना चाहता है, लेकिन वो नीचे नहीं झुकता क्योंकि अभी भी वो अपने घुटने को फोल्ड नहीं कर पा रहा था पूरी तरीके से, क्योंकि अभी भी उसे बैंडेज हुई थी। तभी जो वहाँ पे शूज़ वाला होता है वो कहता है मैं ट्राई करवाता हूँ। तभी जंगकुक कहता है क्यों, मैं यहाँ पे तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। और टैंग जो है वो स्माइल करता है और जंगकुक उसे अपने हाथों से यानी जो सारे शूज़ हैं वो ट्राई करवाता है। टैंग की जो है वो मिरर में उसे दिखाता है और जब टैंग सेटिस्फाई हो जाता है अपनी उस ड्रेस से तब जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। यानी शूज़ और ड्रेस सारे कंफर्म हो जाने के बाद वो लोग जो है वो खाना खाने के लिए आते हैं और टैंग जो है वो फिलिक्स को कॉल करता है और तभी जंगकुक उसे कहता है कि अभी तो सुबह है, वो शायद तभी टैंग उसे कहता है ट्राई कर लेते हैं, अगर वो लोग बिज़ी होंगे तो कोई बात नहीं। और फिर जब वो उसे कॉल करता है तो जंगकुक जो है वो उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था और तभी जो फिलिक्स की कॉल है वो जो है वो बल्कि वो ह्यूजिन को कॉल करता है और वो कॉल फिलिक्स उठाता है और ह्यूजिन जो है ना वो फिलिक्स को देख रहा था क्योंकि अभी तक उसके हाथ बंद थे और अभी तक वो कनेक्टेड ही थे और अभी तो बिल्कुल जो है ना वो सुबह के 9-10 ही बज रहे थे। तभी टैंग उसे कहता है फिलिक्स तब वापस आ गया क्या। तभी टैंग उसे कहता है कि तुमने ह्यूजिन की कॉल उठाई क्या, ह्यूजिन अभी भी सो रहा है। तभी फिलिक्स कहता है वो सो रहा है और अभी तक उसके हाथ आज़ादी नहीं कि वो कॉल उठा पाता। तभी जो ह्यूजन है ना वो फिलिक्स की तरफ देखता है और क्योंकि अभी भी वो कनेक्टेड था तभी वो अपनी टांगों को मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिलिक्स जो है ना वो अपनी मॉर्निंग रोक नहीं पाता और वो ह्यूजन की तरफ गुस्से से देखता है और उसे कहता है कि ह्यूजन। तभी ह्यूजन उसे कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्ही ने तो कहा कि मैं तो बेबस हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। और टैंग जो है ना उन दोनों की आवाज़ों से समझ चुका होता है कि वो कुछ तो डर्टी कर रहे हैं। तभी वो कहता है ओह सॉरी, मुझे ये लगता है कि मैं तुम लोगों की मॉर्निंग रूटीन के बीच में आ गया, तो मैं बस तुम लोगों से पूछने वाला था कि तुम लोग कब निकल रहे हो, तुम लोग आ भी रहे हो कि नहीं। तभी जो हमारा ह्यूजिन है वो फिलिक्स की बहुत करीब जाके कहता है बिल्कुल हम लोग 2-3 दिन बाद निकल रहे हैं, बस मैंने फ़्लाइट कंफर्म नहीं करवाई, फिलिक्स का वेट कर रहा था, वो रात को ही आया है, हम लोग जब फ़्लाइट कंफर्म हो जाएगी तो बता देंगे। टैंग कहता है ठीक है, तुम लोग अपनी डर्टी शिटिंग्स जारी रखो, मैं बंद करता हूँ कॉल क्योंकि मैं भी खाना खा रहा हूँ और हमारी तरफ रात है। तभी जंगकुक जो है वो टैंग से फ़ोन लेके वापस रखता है और उसकी तरफ एक और बाइट बढ़ाता है और टैंग जो है वो जंगकुक को देख के ब्लश करता है और उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक माफिया जेके था जिससे सारी दुनिया डरती थी और वो सिर्फ
तैंग की किसी नाराज़गी से, तैंग को बुरा लगने से इतना ज़्यादा डर जाता था। और जंगकुक जो है ना, वो तैंग को कहता है कि वो लोग आ जाएंगे ना, अगर वो लोग नहीं आए तो मुझे बता देना, अभी भी मेरे कुछ वहाँ पे लोग हैं, मैं उन्हें किडनैप करवा के ले आऊँगा। तभी तैंग जो है ना वो स्माइल करता है और कहता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग आ जाएंगे। और इसके बाद वो डे आ जाता है जब जंगकुक और तैंग की शादी होती है, और उसी रात को यूजिन और फेलिक्स वहाँ पहुँचते हैं। और तैंग जो है वो बहुत खुश होता है, और फेलिक्स जो है ना वो जाते ही तैंग को हक करता है, और उसकी आंखों में आंसू थे अपने भाई को इतने दिनों बाद मिल के और उसकी शादी का सोच के। और तभी वो लोग जो है वो डिनर करते हैं, और उसके बाद जंगकुक जो है वो तैंग को कहता है कि चलें रूम में। तभी फेलिक्स कहता है कौन से रूम में? तभी जंगकुक कहता है क्या मतलब? तभी फेलिक्स उसे कहता है कि शादी 2 दिन बाद है ना, इसीलिए ये 2 दिन बाद ही तुम्हारे रूम में आएगा। लेकिन जंगकुक कहता है कल हम लोग कोर्ट जाने वाले हैं। तभी जो फिलिक्स है वो कहता है कल सिर्फ कोर्ट जाने वाले हो ना, वॉज तो उसके बाद देने वाले हो, इसीलिए जब सारे वॉज हो जाएंगे अब तुम्हें तहक तभी मिलेगा। और वो लोग जो हैं वो तहंग को अपने रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोबारा जंगकुक को तब तक नहीं देखोगे जब तक हम कहेंगे नहीं। और वो लोग सच में ऐसे करते हैं। ह्यूजिन और फ्लिक्स जो है वो तहंग को पूरे दिन अपने रात अपने रूम में रखते हैं, यहाँ तक कि उसे बीच में सुला के वो दोनों उसके ऊपर जो है वो अपनी बाजू लॉक करके सोते हैं कि कहीं वो उठ जाना जाए। और जंगकुक अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फील करता है, क्योंकि तैंग ने उसे कहा था कि फेलिक्स के साथ और यूजिन के साथ उसे बहुत पोलाइटली पेश आना है, और वो जो जैसा चाहेंगे सब कुछ वैसा होगा। और जंगकुक जो है उसे लग रहा था कि उसने ये वादा करके गलती कर ली, क्योंकि अब उसे तैंग के बगैर सोना पड़ेगा। वो पूरी रात करवटें बदलता रह जाता है और उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। और तैंग जब उसे लगता है कि फेलिक्स और जो ह्यूजिन है वो सो चुके हैं, तभी वो आहिस्ता से उनकी ग्रिप से निकलता है और जंगकुक के रूम में आता है, जहाँ पे जंगकुक जो है वो अभी बैठा ही होता है और वो स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी तैंग उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि ये हर वक्त मत किया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तभी जंगकुक जो है वो जल्दी से उठता है और तैंग को बेड पे गिराता है और उसके ऊपर होवर होके आ जाता है और उसे बहुत ही रफ किसेस करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, अभी तो बस सनराइज़ होने वाला है और तुम अब आ रहे हो, कब से वेट कर रहा हूँ। और तैंग से कहता है वो दोनों सो ही नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, बस अभी ही वो सोए थे इसीलिए मैं आ गया, मुझे पता था तुम मेरे बगैर नहीं सो पाओगे। अभी वो लोग कुछ और करते उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और जंगकुक कहता है क्या है, हम लोग सो रहे हैं, जाओ यहाँ से। तभी फेलिक्स कहता है ऐसे कैसे, हमारी दुल्हन इस रूम में भाग के आ गई है और हमें वो वापस चाहिए। और तैंग जल्दी से ही जंगकुक को पीछे धकेलता है और भागता हुआ दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है। फेलिक्स को कहता है वो मैं। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है वो तुम तो मैं तुम्हें देख लूँगा, कल देखना मैं तुम्हें बंद करके रखूँगा कि ताकि तुम भाग के ना आ सको। और तैंग जो है वो पीछे जंगकुक की तरफ देखता है जो गुस्से से फेलिक्स को कूद रहा था और फेलिक्स तैंग का हाथ पकड़ के उसे घसीट के ले जाता है अपने रूम में और वापस उसे हक करके सो जाता है। और तैंग भी दोबारा निकलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आप को नींद की वादियों में गुम कर देता है। और अगले दिन जब वो पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद ही जंगकुक उसे देख पाता है, जब वो लोग गाड़ी के पास खड़े थे और जंगकुक तो तैंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसको उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये ड्रेस शायद फेलिक्स उसके लिए लाया था, क्योंकि उसे याद था ये ड्रेस तो उसने नहीं खरीदी थी तैंग के लिए, आज के लिए कोर्ट जाने के लिए उसने एक डिसेंट सी ड्रेस खरीदी थी जो कि तैंग ने खुद पसंद की थी। लेकिन ये ड्रेस थोड़ी सी अजीब थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट थी और तैंग ने कोट भी नहीं पहना हुआ था। तभी जंगकुक अपना कोट उतार के तैंग को पहना देता है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और फेलिक्स जो है वो कहता है मैंने इतनी मुश्किल से इतनी खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करवाई थी, तुम लोग हमेशा ही मेरे कामों को बिगाड़ देते हो। और ह्यूजन जो है वो फेलिक्स के बालों को रफल करता है और कहता है डोंट वरी, उनका दिन है उन्हें एंजॉय करने दो। और फिर वो लोग वापस आते हैं कोर्ट से और तो फेलिक्स बिल्कुल सच करता है, वो अपने आप को तैंग के साथ बांध के सोता है। ह्यूजिन भी फेलिक्स को मिस कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। और फाइनली अगले दिन उन दोनों की जो है वो वाउज सेरेमनी होती है, जिस पे सब लोग बुलाया जाता है, पूरी सेरेमनी होती है। और तभी जंगकुक फेलिक्स के पास आता है और कहता है कि अब तो मैं तैंग को अपने साथ ले जा सकता हूँ ना। तभी फेलिक्स कहता है हाँ लेकिन अभी तो पार्टी, और उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी। जंगकुक ऑलरेडी तैंग को अपने कंधे पे उठाता है और वहाँ से चला जाता है और फेलिक्स उनके पीछे जाता है। ह्यूजन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है
हमें गेस्ट को देखना चाहिए और उसके बाद हमें हमारे रूम में जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और हम लोग शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हनीमून तो मना ही सकते हैं ना। और फिलिक्स जो है वो स्माइल करता है और यूजिन का हाथ पकड़ के वापस आ जाता है जहाँ पे बाकी सारे लोग थे। और सब लोगों को अटेंड करने के बाद वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों कपल अपने अपने रूम में क्या कर रहे होंगे ये मैं आप लोगों के इनोसेंट माइंड पे छोड़ देती हूँ। आई होप आपको ये स्पेशल पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।